हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर राज स्टडी हब पर। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है आज की क्लास एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जिसमें कि जो हमारा फिजिक्स साइंस का टॉपिक है प्रकाश, उसके बारे में कंप्लीट थ्योरी को बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। आज ये पहली क्लास होने वाली है, कंप्लीट थ्योरी रहेगी, वो भी हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको बहुत अच्छे से करवाई जाएगी। ठीक है, ये क्लास आपके लिए लैब असिस्टेंट, एलडीसी, कांस्टेबल, पटवार, वीडियो, सीटी एंड राजस्थान की सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आप लैब असिस्टेंट, एलडीसी या फिर कांस्टेबल या पटवार, वीडियो, सीटी जो कि राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच करें। हैंड रिटन नोट्स के साथ बहुत अच्छे से ये क्लास करवाई जाएगी। ठीक है, एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना है, और अब की बार यही आखिरी क्लास हो गया आपकी, आखिरी बार पढ़ना है, लेकिन पढ़ना इस तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए तो फिर आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा प्रकाश, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइट। ठीक है, आज का टॉपिक प्रकाश। ठीक है, सबसे पहले इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु प्रकाश, इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम। उसके बाद पढ़ेंगे दर्पण तथा उसके प्रकार। ठीक है, दर्पण जिसे अपन कहते हैं कांच। उसके बाद गोलीय दर्पण एवं उनके उपयोग। जो गोलीय दर्पण होते हैं उत्तल और अवतल, उनके उपयोग को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावली। उसके बाद गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब बनना। उसके बाद पढ़ेंगे दर्पण का सूत्र तथा आवर्धन। उसके बाद लेंस तथा लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनना। उसके बाद लेंस की क्षमता। ठीक है, ये क्लास, ये जो अपना प्रकाश का टॉपिक है, इसमें ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए चलिए तो फिर प्रकाश को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं प्रकाश की। प्रकाश वह भौतिक ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या है दोस्तों? वह भौतिक ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें क्या है, कोई भी वस्तु दिखाई देती है। हम सभी को पता है अंधेरे में कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। किसकी उपस्थिति में दिखाई देती है? प्रकाश की उपस्थिति में। तो इसकी परिभाषा सिंपल हो गई, प्रकाश वह ऊर्जा है, वह भौतिक ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें क्या है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहला गुण है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। बिल्कुल, ये तो सही बात है, प्रकाश सदैव किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आप सभी को पता है प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाता है। बिल्कुल सही है। और इसके बाद देखते हैं प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। आप सभी को पता है जो प्रकाश की चाल है वो किस में सबसे अधिक होती है? निर्वात में। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है प्रकाश की चाल है वो निर्वात में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में। उसके बाद देखते हैं कि निर्वात के अलावा और किस में, मतलब निर्वात सबसे, ये तो हमें पता चल गया कि निर्वात में सबसे अधिक होती है, लेकिन उसके बाद वायु में होती है। निर्वात के बाद प्रकाश की चाल किस में कम होती है? वायु में। वायु के बाद जो निर्वात के बाद वायु हो गया, वायु के बाद हम ले सकते हैं पानी को या फिर द्रव पदार्थ को। ठीक है, पानी में प्रकाश की चाल वायु से कम होती है। ठीक है, फिर पानी के बाद ले सकते हैं अपन कांच को। ठीक है, जैसे जो वायु है उसमें होती है लगभग 2.98 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद पानी में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर अब देखते हैं प्रकाश के माध्यम। प्रकाश किन किन माध्यमों में गति कर सकता है? प्रकाश के माध्यम, प्रकाश जिन वस्तुओं से होकर आर पार गुजर जाता है वे प्रकाश के माध्यम कहलाते हैं। मतलब प्रकाश आर पार गुजरना चाहिए, ऐसा नहीं है प्रकाश परावर्तित हो जाए या वापस लौट जाए, वो क्या है, आर पार गुजरना चाहिए। वो क्या कहलाते हैं? प्रकाश के माध्यम कहलाते हैं। सभी
सभी पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के माध्यम कहलाते हैं। मतलब जो भी पारदर्शी वस्तुएं होती हैं, मतलब सबसे पहले देखते हैं पारदर्शी वस्तुएं हैं वो क्या होती हैं, मतलब जिनमें हम आर पार देख सकें। ठीक है, जैसे कोई भी बिना पॉलिश वाला कांच हो गया, उसमें हम क्या है आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रकाश के माध्यम। अब देखते हैं प्रकाश के माध्यम कौन कौन से होते हैं। तो प्रकाश के दो माध्यम होते हैं। पहला होता है सघन माध्यम, जैसे जल हुआ और कांच हुआ। दूसरा होता है बरल माध्यम, जिसमें वायु हो गई। ठीक है, चलिए फिर उसके आगे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार तल पर पड़ती है तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दोस्तों, जैसे कोई भी मतलब प्रकाश की किरण आएगी और फिर वो किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इसे क्या कहते हैं, स्टोक का नियम भी कहते हैं। जो प्रकाश का परावर्तन है उसे क्या कहते हैं, स्टोक का नियम भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं पेरिस्कोप परिदर्शी, जिसमें ये परिदर्शी क्या होता है, दूर की वस्तुओं को देखने वाला होता है। ठीक है, जिससे क्या है दूर की वस्तुएं हमें अच्छे तरीके से दिख जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, पेरिस्कोप। ठीक है, व्यक्ति को दिखाई देना, ये भी प्रकाश का परावर्तन का उदाहरण है। ग्रह या उपग्रह का चमकना, ये भी प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण है। रंगों का निर्धारण और ये दर्पण में प्रतिबिंब बनना, ये सभी किसके उदाहरण है, प्रकाश के परावर्तन के। ठीक है, अब जैसे ये चित्र है, ये आपको अच्छे से समझना है। इसमें क्या होता है, ये जो नीचे एक परावर्तक सतह है, नीचे से पॉलिश हो रही है, इसमें इधर से आपतित किरण आएगी और ये इधर परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पे एक तो कौन बनेगा, आपतन कोण, जिसे बोलते हैं अपन कौन आई, और एक परावर्तित कोण जिसे आर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें परावर्तन के नियम और एक बीचों बीच जो होता है 90 डिग्री के कोण पे, उसे क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें परावर्तन के नियम देखते हैं, रिफ्लेक्शन के नियम। परावर्तन के कौन कौन से नियम है, तो पहला नियम है परावर्तन के नियम में, पहला नियम कौन सा है, प्रथम नियम, आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो चित्र में दिख रहा है आपको स्पष्ट, जो ये आपतन कोण है, कोण आई और कोण आर, और ये अभिलंब तीनों एक ही तल पे हैं। ये जो दिख रहा है ना, एक ही तल, बिल्कुल आप सभी को स्पष्ट दिख रहा होगा, एक ही तल पे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। ये जो कोण आई है और ये कोण आर है, ये दोनों क्या है, बराबर के होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम ये है। इसके आगे देखते हैं, एक नोट है, नोट में क्या है, परावर्तन की घटना में प्रकाश किरण का कुछ नहीं बदलता, लेकिन सतह के कारण उसकी तीव्रता बदल जाती है। जो परावर्तन की घटना है उसमें प्रकाश किरण का कुछ नहीं बदलता, लेकिन परावर्तन के कारण उसकी तीव्रता बदल जाती है। जैसे परावर्तन किस प्रकार से हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी तीव्रता में। ठीक है, जो गति है वो बदल जाती है और कुछ परिवर्तन नहीं होता है गति के अलावा। ठीक है, अब देखते हैं अपवर्तन की घटना में प्रकाश की किरण का कुछ बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश की घटना में प्रकाश किरण का सब कुछ बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। जो आवृत्ति है वो नहीं बदलती है। ठीक है, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन आप सभी को पता है दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। ठीक है, परावर्तन के कितने प्रकार हैं, दो। कौन कौन से हैं दो, एक तो है नियमित परावर्तन, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, अनियमित परावर्तन। ठीक है, अब इसमें देखो आपको दिख रहा होगा, ये जो नीचे एक मतलब परावर्तक सतह है, इधर से आपतित किरण आएगी, इधर परावर्तित हो जाएगी, तो इसमें क्या है, कोण आई और कोण आर दोनों हमेशा बराबर रहेंगे। ठीक है, और ये जो खुरदरी सतह है और इधर एकदम समतल है, तो इसमें क्या है, कोई भी आपतित किरण आएगी, कभी इधर हो जाएगी, कभी इधर, और कभी इधर, तो कभी इधर। तो ये जो इसमें भी कोण आई और कोण आर बराबर रहेंगे, लेकिन इसमें क्या है, जो फिक्स नहीं है कि किधर जाएगी परावर्तित किरण। ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर नियमित परावर्तन का प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। जो अनियमित परावर्तन होता है उसे किस नाम से जानते हैं, प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अनियमित परावर्तन को। इसके बाद देखते हैं प्रतिबिंब, जिसे अपन कहते हैं इमेज।
किसी वस्तु में आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात परावर्तित किरण जिस बिंदु एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु या स्रोत को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, वो उधर से आ रही है, तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, मतलब कोई भी एक बिंदु है उस पर काटती है या फिर काटती हुई प्रतीत होती है, तो उसी क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। अब आप सभी को पता है जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। एक तो कौन सा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा कौन सा होता है, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं, मतलब ऐसा नहीं है मैं काटती हुई प्रतीत हूँ, हकीकत में ही काट रही हूँ, तो उसी क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। अब आभासी प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है काटती हुई। ठीक है, क्या होता है, काटती हुई। अब ये जो आभासी प्रतिबिंब है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, कैसा बनता है आभासी प्रतिबिंब, सदैव सीधा बनता है। अब देखते हैं दर्पण, जिसे अपन बोलते हैं मिरर। दर्पण एक प्रकाशक युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के पश्चात किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आप सभी को पता है प्रतिबिंब कब बनेगा, जब प्रकाश का परावर्तन होगा, उसके बाद किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब या इमेज। ठीक है, इसे कांच की एक सतह को रंजित करके बनाया जाता है। मतलब रंजित का मतलब होता है कांच की एक सतह को पॉलिश करके बनाया जाता है। ठीक है, मतलब कांच की किसी एक सतह को पॉलिश कर देंगे और दूसरी साइड से अगर प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, रंजित का मतलब क्या होता है, पॉलिश। ठीक है, अब देखते हैं दर्पण। दर्पण आप सभी को पता है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है समतल दर्पण। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जैसे क्या कहते हैं, एक तो हो जाता है अपना समतल दर्पण, दूसरा हो जाता है अपना गोलीय दर्पण। ठीक है, अब समतल दर्पण, सबसे पहले समतल दर्पण को देखते हैं। समतल दर्पण क्या होता है, ठीक है, एक सेकंड। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल या बराबर हो। मतलब जो परावर्तन की सतह है वो कैसी होनी चाहिए, समतल। जैसे ये चित्र में दिख रही होगी आपको, जैसे ये ऊपर का परावर्तक सतह हो गई और नीचे ये क्या है, जो नीचे की सतह है ये एकदम समतल होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधा बनता है। वस्तु के सापेक्ष कैसा बनेगा, हमेशा सीधा। प्रतिबिंब आभासी होता है। जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, आभासी होगा। समतल दर्पण में वस्तु बिंब की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। समतल दर्पण में जो वस्तु होती है उसमें उसकी दूरी और प्रतिबिंब की दूरी कैसी रहेंगी, हमेशा बराबर रहेंगी, इक्वल रहेंगी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे नंबर समतल दर्पण हो गया, उसके बाद गोलीय दर्पण को। गोलीय दर्पण जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेरिकल मिरर। ठीक है, अब सबसे पहले गोलीय दर्पण को देखते हैं क्या होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ से या बाहर की तरफ से वक्रित होती है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब सतह। वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ या फिर सतह अंदर की तरफ या बाहर की तरफ कैसी होती है, वक्रित या गोलीय होती है, क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये किसी गोले का भाग होता है। जो गोलीय दर्पण होता है वो किसका भाग होता है, गोले का भाग होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार हैं, अवतल और उत्तल। अब गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण को देखते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर तथा गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर तथा गोले के केंद्र की ओर कैसा होता है, वक्रित होता है, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है।
मतलब अंदर की तरफ से और गोले के केंद्र की ओर क्या होगा, वक्रित होगा, यानी कि धंसा हुआ होगा, उसी क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, और इसमें अवतल दर्पण में क्या है, बाहर से पॉलिश की जाएगी और अंदर उस केंद्र की ओर वक्रित होगा और अंदर से होगा। ठीक है, इसमें जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर वाला भाग होगा और ये जो बाहर वाला भाग है इस पर पॉलिश कर दी जाएगी, इसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, अब दूसरे को देखते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण भेगोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की तरफ वक्रित हो। मतलब अवतल दर्पण में तो क्या हो रहा है, अंदर की तरफ वक्रित था और केंद्र की ओर, और इसमें क्या है, जो उत्तल दर्पण है इसमें बाहर की ओर केंद्रित होगा। ठीक है, उत्तल और अवतल में समझ सकते हैं हम। जैसे उत्तल दर्पण उसे कहेंगे जिसमें क्या है, उत्तर के पॉलिश करनी पड़े। मतलब ये एक चित्र है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, अब इसमें ये जो पॉलिश है वो अंदर की तरफ से होगी। इसमें क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, ऊ का मतलब उतर के, इसमें उतर उतर के पॉलिश करनी पड़ रही है। ठीक है, अंदर से। और अवतल में क्या है, अंदर से पॉलिश नहीं करनी पड़ेगी बल्कि बाहर से पॉलिश होगी, उसे अवतल कहेंगे और इसे उत्तल कहेंगे। तो आई होप आप सभी को उत्तल और अवतल दर्पण बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसकी परिभाषा है, भेगोलीय दर्पण। भेगोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ तल की ओर वक्रित हो, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, उत्तल और अवतल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इनके उपयोग पढ़ते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग, इनके क्या क्या उपयोग हैं। ठीक है, अब अवतल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से टॉर्च, सर्चलाइट या गाड़ियों के हेडलाइट आदि में किया जाता है। अब सब ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं या उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है, टॉर्च, सर्चलाइट और गाड़ियों के हेडलाइट में। ठीक है, और दांतों के डॉक्टर द्वारा रोगी के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मतलब जो अवतल दर्पण होता है उसमें वस्तुएं क्या है, हमें बड़ी दिखाई देती हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है जो अवतल दर्पण होता है, देखो इसमें चित्र के माध्यम से समझते हैं। अब जैसे ये अवतल दर्पण है, इसमें क्या है, अंदर की बाहर की तरफ पॉलिश की जाएगी और अंदर की तरफ ये धंसा हुआ रहेगा। तो इसमें जो वस्तुएं क्या है, हमें बड़ी दिखाई देंगी अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण होता है उसमें वस्तुएं क्या है, हमें छोटी दिखाई देती हैं। ठीक है, डॉक्टर वगैरह देखने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल के देख लिया हमने, अब उत्तल के देखते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर, पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। जो उत्तल दर्पण है उसका किस में किया जाता है, जो पीछे बनाते हैं साइड मिरर, जो बाइकों में लगे रहते हैं साइड मिरर, उनमें किया जाता है। तो आप सभी को पता है उसमें जो इमेज होता है वो थोड़ा छोटा बनता है, छोटा दिखाई देता है हमें। इसका उपयोग टेलीस्कोप में किया जाता है, धूप के चश्मे में किया जाता है, और स्ट्रीट लाइट के लिए भी परावर्तक के रूप में किया जाता है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट के रूप में, परावर्तक के रूप में। अब दोस्तों ये जो प्रकाश के प्रकार हैं ये पढ़ेंगे हम अगले क्लास में। आई होप आप सभी को आज की क्लास ये बहुत ही महत्वपूर्ण लगी होगी, और कल कल की जो क्लास होगी उसमें आप मतलब ये जो थ्योरी कंप्लीट करवाई है यहाँ तक बहुत बहुत अच्छे से याद करके भी आओगे। बाकी कल के क्लास में इसे, ये जो अपना लगभग गोलीय दर्पण का उपयोग, गोलीय दर्पण तक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो इसे बहुत अच्छे से कल के क्लास में आप कवर करके आओगे, अच्छे से पढ़ के आओगे। बाकी आगे का जो टॉपिक है वो अगले क्लास में कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी आगे अच्छी क्लासेस लेके आएँ आपके लिए और अच्छे से कवर कराई जाएँ। बाकी अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर से शेयर करें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, LDC, लेवल असिस्टेंट, कांस्टेबल, सभी में, आप सभी को पता है, देखो हमें क्या है, थ्योरी को अच्छे से कवर करना आना चाहिए। बाकी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अब भाई ऐसा तो है नहीं प्रकाश सभी एग्जाम्स में वही सेम रहेगा प्रकाश टॉपिक, या ऐसा तो है नहीं साइंस में, मतलब आप लेवल असिस्टेंट की करें तो उसमें चेंज हो जाएगा, LDC में चेंज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। सभी में भाई प्रकाश से अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी में थोड़े टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को, और अगर आप चाहते हो कि आपको ये जो
नोट्स हैं, इसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएँ तो नोट्स आप टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। ठीक है।